ये ये है सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा। वाकई एक फ्लैगशिप फोन या फिर S25 अल्ट्रा जैसा एक नया फोन। चलें हम करते हैं इस फोन का पूरा ऑनेस्ट ब्रेकडाउन। क्या सच में नया है या सिर्फ मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं? पाकिस्तान में खरीदना चाहिए या नहीं? सब कुछ एकदम सीधा होगा। पहले बॉक्स की बात करें तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल सिंपल मिलने वाला है। सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा मिलेगा आपको बॉक्स में, डाटा केबल मिलेगा, USB-C to C डाटा केबल है, सिम इजेक्टर पिन है और कुछ डॉक्यूमेंटेशन है। चार्जर नहीं है, बॉक्स में चार्जर नहीं होता। पुराने चार्जर से आप चार्ज करना चाहें तो चार्ज कर सकते हैं, और अगर आपके पास 60 वॉट का चार्जर नहीं है तो अलग से खरीदना पड़ेगा, क्योंकि सैमसंग ने इस दफ़ा 40 वॉट से जंप किया है और 60 वॉट पर चला गया। यानी अब और भी फास्ट चार्जिंग। हाथ में आते ही जो पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे वो है फ़ोन सरप्राइजिंगली आपको थोड़ा हल्का फील होगा। S25 अल्ट्रा की बात करें तो उसमें टाइटेनियम फ्रेम था, लेकिन S26 अल्ट्रा के अंदर वही टाइटेनियम हटाकर इन्होंने क्या किया है, आर्मर का एल्यूमिनियम 2 लगा दिया है। और रिजल्ट, ये फ़ोन अब सिर्फ 214 ग्राम्स का है, 214 ग्राम का है, यानी अब तक का सबसे हल्का सैमसंग अल्ट्रा। और थिकनेस की बात करें तो यहाँ पर आप अब 7.9 mm की थिकनेस आप देख सकते हैं। तो हाथ में आएगा तो लगेगा कोई बड़ा फ़ोन नहीं है। और एक और चीज़ इसके अंदर कि कॉर्नर पहले थोड़े से यहाँ से आपको शार्प नज़र आ रहे थे, अब थोड़े राउंडेड कॉर्नर आपको देखने को मिलेंगे। उसका फ़ायदा क्या होगा? मोर कंफर्टेबल ग्रिप होगी, ज़्यादा प्रीमियम फील आपको जो है वो आएगी। बैक की अगर हम बात करें तो बैक पर यहाँ पर आपको एक नया कैमरा अरेंजमेंट सिस्टम जो है वो देखने को मिलेगा। 3 कैमरास हैं, एक वर्टिकल पिल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, और 4th कैमरा और फ्लैश ये आपको अलग देखने को मिलेंगे, जिसमें लेज़र और ऑटो फोकस भी मौजूद है। कलर्स की अगर हम बात करें जो पाकिस्तान में आएंगे कलर्स, उनके अंदर कोबाल्ट वायलेट है, फिर स्काई ब्लू है, फिर ब्लैक की बात करें और वाइट थोड़ा एलिगेंट कलर आपको जो है वो फील होगा। लेकिन ये जो कलर है ना, मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद आया है, ये वाला कलर। और हाँ, इसके साथ साथ आपको IP68 की वाटर रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगी। मतलब 2 मीटर तक पानी में डाल दें, 30 मिनट तक आपका फ़ोन सेफ है। नॉर्मल बारिश है, एक्सीडेंटल जो स्प्लैश है, इस तरह की सिचुएशन में बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी। इसके साथ साथ अब मज़ीद फीचर्स की बात करें तो सच में नो वन सा दिस कमिंग वाली जो चीज़ इसके अंदर मौजूद है ना, वो है इसका ये प्राइवेसी डिस्प्ले। ये दुनिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें हार्डवेयर लेवल के ऊपर आपको प्राइवेसी डिस्प्ले देखने को मिला है। यानी कि पहले अगर प्राइवेसी चाहिए होती थी ना, तो आपको इसके ऊपर क्या करना पड़ता था, प्रोटेक्टर लगवाना पड़ता था। अब वो चीज़ ख़त्म कर दी। S26 अल्ट्रा के अंदर इन्होंने हार्डवेयर में बिल्ट इन कर दी हैं ये चीज़ें। क्विक सेटिंग में आपको जाना है, वहाँ पर टॉगल मिलेगा, उसको ऑन करना है और आपकी स्क्रीन का जो व्यूइंग एंगल है वो ऑटोमेटिकली नैरो हो जाता है। साइड वालों को चीज़ें नज़र नहीं आती और स्क्रीन काली नज़र आती है, सिर्फ और सिर्फ आपको परफेक्टली चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं। पाकिस्तान मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें तो ये फीचर कुछ ज़्यादा ही पाकिस्तानियों के लिए रेलिवेंट है। वो कैसे? ऑफिस में आप बैठे हुए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज़ कर रहे हैं, या फिर ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पर और इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं, तो आप बैंकिंग ऐप्स को चलाना चाहते हैं, व्हाट्सएप को चलाना चाहते हैं, कोई प्राइवेट चैट है आपकी, तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर ये फीचर वाकई एक्चुअली रियल लाइफ में काम करता है। और अगर आप इसी फीचर को किसी स्पेसिफिक ऐप के ऊपर इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आप परफेक्टली कर सकते हैं। आपने क्या करना है, सिर्फ उसी ऐप पर इस फीचर को ऑन कर देना है और वैसे आपका सारा फ़ोन नॉर्मल चलेगा, लेकिन जैसे ही आप उस ऐप को ऑन करेंगे तो आप इसको ईजीली उस ऐप के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। बात करेंगे डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले बाकी सब में वही ब्रिलियंट आपको देखने को मिलेगा। 6.9 इंच का डायनामिक LTPO AMOLED 2X यानी 2K रेजोल्यूशन के साथ 498 PPI आपको मिलने वाला है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, और गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 जो कि स्क्रैच और ड्रॉप प्रोटेक्शन के साथ आता है। फिर आउटडोर विजिबिलिटी की बात करें तो भाई साहब बहुत ब्राइट है, इसकी ब्राइटनेस को आप फुल करके देखें तो मज़ा आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी सबसे ज़बरदस्त चीज़ की, वो है इसका कैमरा मैकेनिज्म।
कैमरा सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो मेन कैमरा है, ये जो इतने सारे कैमरा लगे हुए हैं ना, ये इसीलिए लगे हुए हैं कि इसके अंदर जो मेन कैमरा है वो 200 मेगापिक्सल है और इसके अंदर आपको रियली अपर्चर जो मिलने वाला है वो f1.4 है। जो कैमरा यूजर्स हैं, जो वाकई में प्रोफेशनली कैमरा यूज करते हैं, उनको पता है कि f1.4 का मतलब क्या होता है। अगर आप प्रोफेशनली लेंस लेने जाएं f1.4, भाई बहुत महंगा लेंस आता है 1.4 अपर्चर वाला। तो इस फोन के अंदर इन्होंने क्या कर दिया है, 200 मेगापिक्सल कैमरा तो दिया है लेकिन साथ में अपर्चर 1.4 कर दिया है। भाई ये बहुत बड़ी अपग्रेड है किसी भी मोबाइल फोन के हिसाब से अगर हम देखें तो। इससे फायदा क्या होने वाला है, कैमरा रिजल्ट में भाई बहुत फर्क आने वाला है। S25 अल्ट्रा की बात करें तो उसके अंदर जो अपर्चर था वो 1.7 था, तो इट्स ह्यूज जंप। 1.6 होता तो चलें हम कहते हैं कि थोड़ा बहुत चेंज किया, लेकिन 1.7 से 1.4 पे आना ये एक बहुत बड़ा जंप है। और पता है f1.4 का मतलब ये भी है कि कैमरा जो है वो उसकी जो आंखें हैं ना वो इस तरह से ज़्यादा खुल जाती हैं, यानी कि 47% अब ज़्यादा लाइट अंदर आएगी कैमरा के। तो रात को अगर आपको लो लाइट फोटोज लेनी है वो भी क्लियर होंगी, बेटर रहेंगी, कम नॉइज आएगा और ज़्यादा डिटेल्स मिलने वाली हैं। उसके बाद बात करते हैं अल्ट्रा वाइड कैमरा की, तो 50 मेगापिक्सल है, उसके अंदर भी आपको f1.9 मिलेगा। ग्रुप फोटोज लेनी है, बिल्डिंग्स, लैंडस्केप, सब परफेक्ट आने वाला है। और वीडियो में भी S26 अल्ट्रा ने सीरियसली काफ़ी कुछ चेंज किया है, जिसमें आपको हॉरिजेंटल लॉक मिलने वाला है। फीचर भाई साहब कंटेंट क्रिएटर्स के लिए तो गोल्ड माइन जैसा है। कैसे काम करेगा, सिंपली कैमरा को ऑन करना है, हॉरिजेंटल लॉक को ऑन कर देना है, वीडियो को रिकॉर्डिंग पे डाल देना है और अब आप अपने हाथ को बिल्कुल इस तरह से 360 आप रोटेट करें, वीडियो में पता ही नहीं चलेगा कि भाई साहब कुछ आप कैमरे को रोटेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसके अलावा जो कोडेक्स है उनके अंदर भी कुछ चेंजेस की गई हैं। APV कोडेक इसके अंदर डाल दिया गया है, यानी एडवांस प्रोफेशनल वीडियो कोडेक है, जो एंड्रॉयड फोन्स में पहली दफ़ा आपको देखने को मिलेगा। ये वही कोडेक है जो कि आपको ProRes यानी एप्पल के अंदर देखने को मिलता है। हाई क्वालिटी होगी लेकिन लो कंप्रेशन वीडियो होगा और इसके साथ साथ आप 4K 120 FPS पे शूट कर सकते हैं, यानी कि आपकी जो वीडियोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा स्मूथ आने वाली हैं, सिनेमैटिक्स आने वाले हैं, स्लो मोशन के अंदर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलने वाली है। लेकिन अगर आपको इससे भी ऊपर जाना है तो आप 8K के अंदर भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मतलब वीडियो के अंदर भी कहीं पर भी कुछ ऐसा पॉइंट नहीं रखा सैमसंग ने कि जिसके ऊपर हम बात ना कर सकें या हम कहेंगे भाई यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। अब फ्रंट कैमरा पे आते हैं। तो फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो 12 मेगापिक्सल है, उसके अंदर भी अपर्चर की बात करें तो f2.2 के साथ है, यानी कि अब आपको जो है वो जो इमेज है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है। फिर फ्रंट कैमरा के अंदर अगर हम बात करें तो AI इमेज सिग्नल प्रोसेसर भी ऐड कर दिया है। अब ये करता क्या है, ये बेसिकली ये जो आपके स्किन टोन्स होते हैं इनको ज़्यादा नेचुरल दिखाता है, रियलिस्टिक दिखाता है और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी जो है वो इसकी हो जाती है। अब परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो फिर ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस की भी बात कर देते हैं। तो इसमें अभी तक तो भाई कोई कंप्लेंट नहीं है। स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 का प्रोसेसर इसके अंदर है, यानी ये चिपसेट जो है वो ये सैमसंग ने खसूसी तौर पर अपने इस फ़ोन के लिए डिज़ाइन की गई है, स्पेशली इसको ट्यून किया गया है। यानी अब आपको क्या मिलेगा, इम्प्रूव्ड CPU मिलेगा, इम्प्रूव्ड GPU मिलेगा। तो ये जब स्पेशली किसी पर्पस के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन की जाती है तो उसकी जो इंटीग्रेशन है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की इंटीग्रेशन है, तो ये बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, जैसे आपको एप्पल में देखने को मिलती है। बिल्कुल अब आपको उससे अच्छी और बेहतर परफॉर्मेंस इसके अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि ये चिपसेट स्पेशली सैमसंग ने खुद डिज़ाइन किया है और अपने इस फ़ोन के लिए डिज़ाइन किया। तो एफिशिएंट आपको फ़ोन देखने को मिलेगा, फास्ट देखने को मिलेगा और S25 अल्ट्रा के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और साथ साथ में जो इसका वेपर चैम्बर सिस्टम है, यानी जो कूलिंग चैम्बर सिस्टम है इसका, उसको भी रीडिज़ाइन किया गया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, 21% बेटर हीट मैनेजमेंट आपको देखने को मिलेगी। ये मतलब कि आप गेमिंग खेल रहे हैं, आपको अच्छी स्पीड तो मिलेगी, लेकिन साथ के अंदर जो कूलिंग सिस्टम है वो भी भाई साहब बहुत अच्छा आपको देखने को मिलने वाला है। मेमोरी साइड के ऊपर अगर हम आए तो रैम 12GB या 16GB आपको देखने को मिलने वाली है। दोनों वेरिएंट्स पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है। स्टोरेज की बात करें तो 256
512 और 1 TB के अंदर आता है और साथ में आपको UFS 4.1 की फास्ट स्टोरेज के साथ आपको ये सब कुछ मिलने वाला है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम S Pen के ऊपर। अभी भी मौजूद है, बिल्ट इन स्लॉट के साथ है, कोई एक्स्ट्रा एसेसरी इसके लिए नहीं चाहिए होती, जस्ट सिंपली निकालें और आप कुछ भी नोट्स वगैरह लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं, कुछ स्केच वगैरह बनाना है, डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, आप वो कर सकते हैं। लेकिन S26 अल्ट्रा के अंदर सीमलेसली ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है, लेकिन थोड़ा सा इसका डिज़ाइन इस दफ़ा जो है वो इन्होंने चेंज कर दिया। पहले क्या था कि आप जैसे ही इसको निकालें, आप किसी भी एंगल से आप दोबारा वापस इसको जो है वो इसके स्लॉट में डाल सकते हैं, लेकिन अब की दफ़ा आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि एंड के ऊपर जो इसकी टिप है, जो इसकी टेल है, वहाँ पर थोड़ा सा इसको कर्व कर दिया गया है, वो इसको इसके डिज़ाइन के साथ मैच करने के लिए, जिससे क्या होगा, बड़ी प्रीमियम फील जो है वो आपको आएगी। बैटरी के ऊपर अगर हम आए तो बैटरी के वही आपको 5000 mAh की मिलेगी, कैपेसिटी सेम है, लेकिन स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 का जब आपको प्रोसेसर इसके अंदर देखने को मिलेगा तो ऑटोमेटिकली थोड़ी सी बैटरी एफिशिएंसी अच्छी देखने को मिलेगी। तो रियल वर्ल्ड यूज़ करें तो हैवी यूज़ के ऊपर आप फुल डे आपको एक दफ़ा चार्ज करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर नॉर्मल यूज़ करें तो 1.5 दिन आप इस पे निकाल सकते हैं, और हैवी गेमिंग के लिहाज से आपको देखना पड़ेगा। फिर 60 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग भी है 3.0 के साथ, सिर्फ 30 मिनट के अंदर 45 नहीं 75% आप जो है वो इसको चार्ज कर सकेंगे। वायरलेस चार्जिंग भी है 25 वॉट की, और फिर रिवर्स चार्जिंग भी है वो 4.5 वॉट की है। तो इस तरह से चार्जिंग मैकेनिज्म के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। AI फीचर्स काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो है वो डाल दिए हैं। AI में सैमसंग पहले ही बहुत आगे था, लेकिन मज़ीद AI फीचर्स डाल दिए हैं सैमसंग ने इस बार, और जेन्युइनली उनको यूज़फुल भी बनाया। जैसे कि फ़ोटो असिस्टेंट की बात करें तो फ़ोटो असिस्टेंट में आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के ज़रिए प्रॉपर फ़ोटो एडिट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर जो है वो करके दिखाता हूँ। सिंपली आपने फ़ोटो एडिट के ऊपर जाना है और वहाँ जाके आपने क्या करना है, आपने प्रॉम्प्ट लिख देना है। हम दिन को रात में बदलते हैं यहाँ पर, और आप ये देखेंगे 1 क्लिक के ऊपर सिंपली फास्ट तरीके से इसने दिन को रात में तब्दील कर दिया। इसके अलावा आप सर्कल करके भी सर्च कर सकते हैं, लाइव ट्रांसलेट का ऑप्शन भी है, और एक और चीज़, जेमिनी और परप्लेक्सिटी AI भी इसके अंदर इन्होंने डाल दी है। लिटरली इसके अंदर अब आपको ये बिल्ट इन देखने को मिलेंगे, और इससे आप कुछ भी करवा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने ओपन कर रखी थी, सिंपली एक कमांड दी कि भाई सबको बंद कर दो, तो इसने सबको बंद कर दिया है। मुझे खुद कुछ भी जाके जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा अब हम फाइनल वर्डिक्ट के ऊपर जो है वो आते हैं कि बेसिकली इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो S26 एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि सैमसंग ने क्या किया है, 7 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट की जो है वो गारंटी दे दी है। मतलब कि ये फ़ोन अगर आप लेते हैं और इसको एफिशिएंटली आप यूज़ करते हैं तो 2033 तक, यानी 2033 तक आप ऑफिशियली ये फ़ोन, इसके ऊपर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, आप बड़े आराम से इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ पर सॉफ्टवेयर की बात हो रही है तो वहीं पर साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया है वो है One UI 8.5 और Android 16 के साथ आता है। तो भैया आपको जो है वो इसके अंदर जो इंटरफेस है वो बहुत ही क्लीन देखने को मिलने वाला है, यूज़फुल देखने को मिलने वाला है। तो ये मज़े की चीज़ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अब पता है इसके अंदर क्या कर दी है कि आप बैठे बैठे आईफोन से कुछ भी सेंड कर सकते हैं। सैमसंग से कुछ आईफोन पे भेजना है आप वो भी भेज सकते हैं, आईफोन से सैमसंग के ऊपर कुछ भेजना है आप वो भी भेज सकते हैं। एयर ड्रॉप और क्विक शेयर दोनों को आपस के अंदर जो है वो कंपैटिबिलिटी इनकी जो है वो बना दी गई है। एप्पल से एयर ड्रॉप हो जाता है और यहाँ से क्विक शेयर के ज़रिए जो है वो एयर ड्रॉप के ऊपर चीज़ें जो है वो पॉसिबल हैं, सिंपली जैसे आप शेयर करते हैं। तो 2026 में अगर आप सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा लेने का सोच रहे हैं तो भाई सोचे मत, ले लें, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं वो ये, यहाँ पर आप गौर से देख लें इसको, आपको प्राइवेसी डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, हॉरिजेंटल लॉक वीडियो स्टेबलाइजेशन के साथ देखने को मिलने वाला है, f1.4 कैमरा देखने को मिलने वाला है, 60 वॉट की फास्ट चार्जिंग होगी, 214 ग्राम के अंदर इसका वेट आपको देखने को मिलेगा, यानी बड़ा लाइट वेट। इससे ज़्यादा आपको किसी और एंड्रॉयड के अंदर चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। तो आपको क्या लगता है कि ये सब 4,24,999 में एक्सेप्टेबल है?
कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और S26 अल्ट्रा का सबसे बेस्ट फीचर कौन सा आपको लगा है वो भी नीचे आपने लाजमी हमारे साथ शेयर करना है। इसी तरह के वीडियोज़ में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।